हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिमरन आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो आप लोगों ने सुनना ही सुनना चाहिए, क्योंकि ना ऐसा होता है, मैं पर्सनली बता रही हूँ। तो आज का टॉपिक मैं पहले बता देती हूँ क्या है। तो आज ये है कि आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि अगर हमें पिंपल्स होते हैं तो मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि पिंपल्स को आप रिमूव कैसे करो, पिंपल एक्ने की ये सब प्रॉब्लम से कैसे आप हटा सकते हो, ये सब नहीं बताने वाली हूँ। मैं ये बताने वाली हूँ कि पिंपल और एक्ने ये सब आपको क्यों आते हैं। तो आज ये वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे वीडियो नहीं देखते हैं जहाँ पे ये दिखाएगा कि झाड़ को, जो पेड़ है हमारा, उसको हरा कैसे करते हैं। हम ऐसे वीडियो नहीं देखते। अगर आपको किसी पेड़ को ग्रीन करना है, हरियाली भरा करना है, तो आप क्या करोगे? पेड़ के पत्तों को पेंट कर दोगे ग्रीन कलर? नहीं ना, आप क्या करोगे? आप उसके रूट पे पानी डालोगे, हर रोज डालोगे, जिससे वो हरा भरा हो। बट नहीं, आजकल सब कोई इसी पे चला है कि हमें पिंपल हो गया है तो हमने क्या करना है, ये हो गया है, एक्ने हो गया है, स्पॉट्स आ गए, तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, कौन सा DIY, कौन सी रेमेडी, बस DIY रेमेडी, इसी के पीछे सब भाग रहे हैं। तो इससे पहले ये जान लो कि आपको प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम की जड़ क्या है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि आपको पिंपल्स होने की क्या मेन कारण है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और थोड़े 100 लाइक तो करवा दो यार, छोटा सा डिमांड करती हूँ। 100 लाइक 100 लाइक से ज्यादा लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो ठीक है। और अगर आप वीडियो में नए हो, मेरे चैनल पे नए हो, मैं जो पहली बार देख रहे हो, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई है, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहला रीजन ये है कि हमारे फेस पे जो पिंपल्स आते हैं, सबको अपने स्किन के अकॉर्डिंग आते हैं। किसी को वो बस वाले पिंपल आते हैं, किसी को जस्ट स्पॉट्स वाले आते हैं, और किसी को जस्ट आके चले जाते हैं। तो अलग अलग होंगे पिंपल्स, मुझे नहीं पता कौन से वाले की बात कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ आपको कि क्या रीजन से आते हैं। तो पहला रीजन ये है कि अगर आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर है, क्योंकि पीरियड्स इरेगुलर होने की वजह से जो हमारा जो डर्टी जो ब्लड है वो हमारे जो बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, उसकी वजह से भी हमें पिंपल्स आते हैं। एक ये रीजन होता है। उसके बाद में एक और एक रीजन होता है कि जब हमारी डेट्स नजदीक होती है तब भी हमें थोड़े बहुत पिंपल्स आते हैं। किसी किसी को पिंपल्स का इशू होता है और किसी किसी को नहीं होता है। ये जो प्रॉब्लम है वो हर किसी पे नहीं जाएगा, बट मैं बता रही हूँ अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पहले ये डिसाइड करो कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद अपनी रेमेडी ढूंढो, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा रीजन ये है कि अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो भी आपको पिंपल्स आ सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन जो है रीजन है, जो हम सभी लोग स्किप करते हैं और हम इसको जानना ही नहीं चाहते। गाइस, ऐसा होता है कि अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आपको पिंपल्स के इशू होंगे। और अगर आपका रेगुलर लॉन्ग टर्म तक कि अगर आप अपना पेट क्लियर नहीं होता है, आपका बराबर से पेट में प्रॉब्लम होता है और आपका पेट बराबर से साफ नहीं होता है, तो ये जो पिंपल्स वाली प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर एक्ने वगैरह और पिंपल्स बहुत ज़्यादा हेवी पिंपल्स आने लग जाते हैं। तो अगर आपका पेट क्लियर नहीं होता है, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दें कि आप रेगुलर अपना पेट साफ करें, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे, आपको फेस पे पिंपल्स ना हो। इसी से रिलेटेड जो है एक और एक ये है कि अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपको आपके मुंह में छाले होंगे। और छाले होंगे क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है। अगर आपका पेट एक टाइम पीरियड में साफ नहीं होता है तो फिर वो आपके फेस पे पिंपल्स के रूप में आ जाते हैं। जो कि हीट होती है वो हमारे फेस पे आने लग जाती है। अगर वैसा नहीं, अगर आपकी बॉडी और ज़्यादा झेल सकती है तो आपका पेट साफ नहीं होता है, उसके बाद में दूसरी स्टेज ये होंगी कि आपके जो मुंह में है वो छाले आने लग जाएंगे। छाले के और भी रीज़न है, बट मैं एक नॉर्मल रीज़न बता रही हूँ पिंपल्स से रिलेटेड कि आपके मुँह में छाले आएंगे। अगर आपके मुँह में पेट साफ से रिलेटेड छाले आ रहे हैं तो भी आप समझ जाओ कि आपका पेट क्लियर नहीं है। ये चीज़ आपको खुद ही समझनी होगी। उसके बाद में एक और एक इशू होता है, अगर आपको गैसेस का प्रॉब्लम है तो भी ये तीनों ऑप्शंस ये है कि अगर आपको ये तीनों में से कोई भी चीज़ लगती है और उसके बाद में अगर आपको पिंपल आते हैं तो आपको ये सब चीज़ों को पहले ये जो चीज़ें हैं ये सबको क्लियर करनी होगी। तो ये एक रीज़न भी, 3 रीज़न ऐसे हैं जो अगर आपको दिखते हैं तो आप इस पे वर्क कर सकते हो। तो ये 3 के बाद 4, ओके। तो पांचवा जो है, ये 3 हो गए, पहला 1 4, और अभी पांचवा मैं बताऊंगी जो कि है PCOD। तो हर किसी को ये लगता है कि अगर हमारे पीरियड्स इरेगुलर है तो हमें PCOD की प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है गाइज। एक बात आप लोग ध्यान में रखो कि जिसको भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं उसको PCOD की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो अगर आपको इरेगुलर है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो और उसके बाद में डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको PCOD की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर है तो डॉक्टर आपको बताएंगे और उसका ट्रीटमेंट भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको PCOD की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत सारे चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आपको देखने मिलेंगे आपके बॉडी में, प्लस आपका वेट गेन भी हो सकता है और आपको पिंपल्स के इशू भी हो सकते हैं। और पिंपल इतने एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाते हैं कि उसके बाद में स्पॉट्स, एक्ने और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर ये एक 5th रीजन है जो कि आपका PCOD, जिसकी वजह से आपके फेस पे पिंपल्स आ सकते हैं। 6th रीजन ये है कि अगर आप टीन एज से जो थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, लाइक 13 to 14, 14, 18,
पर्सनैलिटी अगर आप ग्रो कर रहे हैं, तो अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो भी आपको पिंपल्स के इशू हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बात लड़का और लड़की की नहीं है, जो पीरियड्स और पीसीओडी को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो रीजंस है वो लड़का और लड़की दोनों पे लागू होंगे। अगर आपको मतलब गैसेस का प्रॉब्लम है और अगर आपको छालों का प्रॉब्लम है, गैसेस का प्रॉब्लम है, मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने बताया ये दो छोड़ के पीरियड्स और पीसीओडी, तो आप लड़का हो या लड़की हो ये सारे आपको भी मतलब रीजंस आप लोगों के लिए भी है। अगर आपका एज जो है ग्रोइंग एज है तो आपको पिंपल्स के इशू हो सकते हैं, क्योंकि इस एज में आपके हार्मोनल जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं और या इसकी वजह से भी आपको पिंपल्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया कुछ ये चुनिंदा जो हम एक्चुअली में ये होता है प्रॉब्लम और हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें पिंपल्स आ गया है, पिंपल्स आ गया है और हमें हमारे फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं। बट इसका रीज़न आप देखो कि आपको किस लिए हो रहे हैं। अगर आपको इन सब में से कोई भी अगर इशू है तो आप पहले उन चीज़ों को क्लियर करो और उसके बाद में अगर नहीं जा रहा है फिर भी तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। कोई भी DIY रेमेडी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। DIY और रेमेडी आपको कुछ हद तक मतलब आपके पिंपल्स वगैरह को रिमूव कर सकती है, बट एंड नहीं करेगी, मतलब हमेशा के लिए खत्म नहीं करेगी। जस्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि रेमेडीज और DIY एकदम से कम कर देती है। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और कुछ भी ऐसे फालतू का किसी के बताने पे कोई भी अपने फेस पे कोई भी केमिकल या कुछ भी अप्लाई मत करो। आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए और ये चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।